हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 3 का एग्जाम्पल 7। चलिए स्टार्ट करते हैं। टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर। इस क्वेश्चन में हमें दो इक्वेशन दी हैं। क्या ये दोनों इक्वेशन जो है उसकी लाइन इंटरसेक्टिंग होगी या नहीं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो हमारी इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सपोज हम इसे इक्वेशन 1 मानते हैं, तो इससे हम x को सेपरेट करते हैं और y को सेपरेट करते हैं। तो x इज इक्वल टू 2y इधर प्लस में, पहले तो ये माइनस 4 नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, एंड 2 इधर पॉजिटिव है, 2y उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब क्वेश्चन में एक और इक्वेशन है 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सपोज हम इसे इक्वेशन थर्ड मानते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने इक्वेशन फाइंड की है यानी x की जो भी वैल्यू निकाली है उसे इस इक्वेशन में रखना है। ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि जो हमारी इक्वेशन है पूरी वो एक वेरिएबल की हो जाए और हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकें। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन थर्ड, वी गेट 2 इंटू 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 4 टू जा 8 माइनस 2 टू जा 4y प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। माइनस 4y प्लस 4y 0y, तो 8 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 8 में 12 सेपरेट कीजिए तो माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे क्या निकालने चले थे, हम यहाँ पे y निकालने चले थे और हमारा ये क्या आ गया, ये सही आया है। माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारी जो भी स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, क्योंकि माइनस 4 कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। क्या 2 4 के बराबर हो सकता है, 2 3 के बराबर हो सकता है, नहीं। कोई भी नंबर्स एक दूसरे के इक्वल कभी नहीं हो सकते जब तक वो आपस में इक्वल ना हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज false, so the equation do not have any common solution. Therefore, two rails will not cross each other. ये देखिए हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने लिखा कि ये जो हमारी ये जो भी स्टेटमेंट आई है माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये पूरी तरह से गलत है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि क्या ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को क्रॉस करेगी यानी इंटरसेक्ट करेगी। तो नहीं, द इक्वेशन डू नॉट हैव एनी कॉमन सोल्यूशन। इसका मतलब क्या, ये लाइन हमारी इंटरसेक्टिंग नहीं है, तो ये जो रेल है वो एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेगी। अगर इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आए तो आप इसे इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमारी क्या कंडीशन होती है, a1 अपॉन a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये होगा तो ये जो कंडीशन है हमारी ये तभी सेटिस्फाई करेगी जब इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन हमारी हो। तो x इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करिए, इसका a1 क्या है 1 और a2 2 है, तो 1/2 इज इक्वल टू 2/4। 2/4 भी एक दूसरे से डिवाइड होगा, तो ये 1/2 आएगा, और माइनस 4 बाय माइनस 12, तो ये हो जाएगा 1/3, जो कि इक्वल नहीं है। ये हमारी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 की कंडीशन है। इट मीन्स ये पैरेलल लाइन की कंडीशन है हमारी, ये जो हमें इक्वेशन गिवन है। तो पैरेलल लाइंस में आपको पता होगा, लाइन की कंडीशन जब आपने पढ़ी होगी तो पैरेलल लाइंस के लिए नो सोल्यूशन होता है, मतलब वो लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इसी तरह से एग्जाम्पल 7 हमारा हो गया है। होप यू लाइक इट, और अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।